पति पत्नी की जोड़ी स्वर्ग में बनती है या धरती पर। एक प्राचीन नगर के पास स्थित घने जंगल में एक रहस्यमय मंदिर था जिसे नाग देवी मंदिर कहा जाता था। यह भी कहा जाता था कि वहां एक नाग कन्या वास करती थी जो श्रापित थी और उसे मुक्ति पाने के लिए एक विशेष कार्य करना था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कार्य क्या है। इस मंदिर के पास बसे गांव में एक युवा राजकुमार मृगांक आया जिसे रहस्य को सुलझाने और अनदेखी दुनिया को जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन उसने मंदिर के अंदर जाने की ठानी और यहीं से शुरू हुई उसकी एक अनोखी यात्रा। गहरे जंगल में स्थित नाग देवी मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा हुआ था। इस मंदिर के बारे में अजीब बातें प्रचलित थी। कहा जाता था कि यहाँ एक नाग कन्या का वास है जो शापित है और अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। राजकुमार मृगांक का मन हमेशा रहस्य को सुलझाने में लगता था। जब उसने इस मंदिर के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जागी। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चढ़ पड़ा। मंदिर पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। मंदिर के पत्थरों पर उकेरी गई नागों की मूर्तियां बहुत वास्तविक लग रही थी, मानो वे आज भी जिंदा हों। तभी अचानक मंदिर के द्वार पर लगी जाली हिलने लगी और एक धीमी फुसफुसाना की आवाज आने लगी। राजकुमार मृगांक चौकन्ना हो गया, परंतु जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं। उसने जैसे ही मंदिर का द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक अपने आप जल उठे। तभी उसके सामने प्रकट हुई एक सुंदर युवती जिसकी आंखें गहरी थीं और बाल सांपों की तरह लहराते प्रतीत हो रहे थे। तुम कौन हो? मृगांक ने पूछा। युवती मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। मैं नाग कन्या हूँ और यह मंदिर मेरा घर है। राजकुमार मृगांक को यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने कोई नाग कन्या खड़ी है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर ये तुम्हारा घर है तो तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? नाग कन्या की आंखों में दर्द झलक उठा। उसने गहरी सांस ली और कहा, सदियों पहले मैं एक साधारण कन्या थी, लेकिन एक महायुद्ध में मैंने नाग देवता को क्रोधित कर दिया। क्रोध में उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं आदि नाग और आदि मानव बनकर इस मंदिर में कैद रहूंगी जब तक कोई योद्धा मुझे मुक्त ना करे। मृगांक को यह सुनकर हैरानी हुई। तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? नाग कन्या की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। मुझे इस शाप से मुक्त करने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं लेनी होंगी, लेकिन याद रखना, इन परीक्षाओं में असफल होने का अर्थ है मृत्यु। राजकुमार मृगांक के चेहरे पर संकल्प स्पष्ट था। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। नाग कन्या ने अपनी आंखें बंद की और मंदिर की दीवारों से एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। यह नाग मेरे रक्षक हैं। नाग कन्या बोली, यदि तुम इसे हरा सको तो पहली परीक्षा पार कर लोगे। नाग फुफकारता हुआ मृगांक की ओर बढ़ा। मृगांक ने तलवार निकाल ली और सतर्क हो गया। नाग ने बिजली की तेजी से उस पर हमला किया, लेकिन मृगांक ने छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। यह लड़ाई कठिन थी। नाग बहुत शक्तिशाली था और उसकी हर चाल को मात देता हुआ, लेकिन मृगांक को याद आया कि सांप आग से डरते हैं। उसने पास पड़े मशाल को उठाया और नाग के सामने लहराया। नाग एक पल के लिए पीछे हटा और यही मौका था। मृगांक ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। नाग धरती पर गिर पड़ा और धीरे धीरे धूल में बदल गया। नाग कन्या मुस्कुराई, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अगली परीक्षा इससे भी कठिन होगी। नाग कन्या ने मंदिर के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। वहाँ एक आग का पुल था जो उफनती लपटों से घिरा था। इस पुल को पार करना असंभव है। नाग कन्या ने कहा, लेकिन अगर तुम कर सको तो दूसरी परीक्षा पूरी हो जाएगी। मृगांक ने निश्चय किया कि वह ये भी करेगा। उसने एक लंबी सांस ली और दौड़ते हुए पुल पर चढ़ गया। आग की लपट हर ओर भड़क रही थी। जरा सा संतुलन बिगड़ने पर गिरने का खतरा था, लेकिन राजकुमार मृगांक ने अपनी गति बनाए रखी और आखिरकार पुल के दूसरी तरफ पहुंच गया। नाग कन्या ने सिर झुकाया। अब आखिरी परीक्षा बची है। आखिरी परीक्षा सबसे कठिन थी। नाग कन्या ने मृगांक को एक विशाल सोने की नाग मूर्ति की ओर इशारा किया। इस मूर्ति को स्पर्श करना असंभव है। उसने कहा, जो भी इसे छूने की कोशिश करता है वह पत्थर का बन जाता है। मृगांक ने गौर से देखा। मूर्ति के चारों ओर कई लोगों की पत्थर की मूर्तियां थीं।
लेकिन उसे याद आया कि पुरानी कहानियों में कहा जाता था कि सच्चे दिल वाले व्यक्ति को कोई सांप नहीं लगता। मृगांक ने अपनी आंखें बंद की, मन में विश्वास छू लिया। एक तेज चमक उठी, मूर्ति कंपन करने लगी और मंदिर की दीवारों से नागों के चित्र जीवित हो गए। मंदिर में बंधी सारी शापित आत्माएं मुक्त हो गईं और सबसे बड़ी बात, नाग कन्या भी मुक्त हो गई। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने मेरा श्राप तोड़ दिया, उसने मृगांक से कहा। मंदिर रोशनी से भर गया और नाग देवता का स्वर गूंजा, तुमने अपनी बहादुरी से इस मंदिर को श्राप मुक्त किया। अब तुम्हें अनंत शक्ति का आशीर्वाद दिया जाएगा। मृगांक ने मुस्कुराकर नाग कन्या की ओर देखा। अब वह दोनों स्वतंत्र थे। सांप से मुक्त होने के बाद नाग कन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता भी थी। मृगांक ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो तुम आज़ाद हो, फिर भी उदास क्यों हो? नाग कन्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आज़ाद जरूर हो गई, लेकिन मेरी असली यात्रा अब शुरू होती है। मुझे नागलोक लौटना होगा। तभी अचानक मंदिर के बीचों बीच जमीन कांपने लगी। वहां एक विशाल सुनहरी नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। नाग कन्या, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। नागलोक के दरवाजे खुल चुके हैं। नाग कन्या ने मृगांक की ओर देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ नागलोक चलोगे? मृगांक अचंभित रह गया। एक ऐसी दुनिया जो अब तक केवल लोक कथाओं में सुनी थी, वहां जाने का अवसर मिल रहा था। उसने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मृगांक और नाग कन्या एक सुनहरी रोशनी में लिपटे और पलक झपकते ही एक अलग ही लोक में पहुंच गए। नागलोक के चारों तरफ विशाल महल थे, जिनकी दीवारें चमचमाते नगीनों से बनी थीं। यह नाग देवताओं के सुंदर मंदिर थे और नागराज का भव्य सिंहासन दूर से दिखाई दे रहा था। नाग कन्या ने बताया, यहाँ नागों का शासन है, पर यह स्थान अब खतरे में है। मृगांक ने पूछा, कैसा खतरा? नाग कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, एक शक्तिशाली असुर काल सर्प ने नागलोक पर अधिकार करने की योजना बनाई है। उसे रोकने वाला अब तक कोई नहीं आया, पर शायद तुम हमारी मदद कर सकते हो ना? मृगांक ने कहा, अगर नागलोक पर संकट है तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। नागलोक के राजा नागराज वासुकी ने मृगांक को देखा और कहा, तुम वही हो जिसने नाग कन्या को मुक्त किया। तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा अब असली युद्ध में होगी। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। एक भयंकर गर्जना के साथ आकाश में काल सर्प प्रकट हुआ। एक विशाल नाग जिसकी आंखों में रक्त जैसा लाल रंग था और शरीर पर काली ज्वालाओं की लपटें उठ रही थी। नागलोक मेरा होगा, काल सर्प की आवाज गूंजी। नाग कन्या ने कहा, मृगांक, यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर हम इसे हरा सकें तो नागलोक बच जाएगा। मृगांक ने तलवार निकाला और बोला, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब नागलोक का सबसे भयानक युद्ध शुरू होने वाला था। काल सर्प का भयानक स्वर गूंज रहा था। उसकी पुकार ने नागलोक की धरती कांपने लगी। चारों तरफ भय और अंधकार छा गया। कोई भी मुझसे टकरा नहीं सकता। मैं इस नागलोक का नया स्वामी बनूंगा। नागराज वासुकी ने अपनी शक्तिशाली गदा उठाई और गर्जना करते हुए बोले, तब तक हम जीवित हैं, नागलोक पर कोई आंच नहीं आएगी। मृगांक और नाग कन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। अब यह युद्ध सिर्फ नागलोक की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि उनकी नियति से भी जुड़ चुका था। मृगांक, यह युद्ध आसान नहीं होगा, नाग कन्या ने चेतावनी दी। मुझे कोई डर नहीं। मृगांक ने अपनी तलवार पकड़ ली। नागलोक की रक्षा के लिए अपना सर दूंगा। अब महासंग्राम का समय आ चुका था। नागलोक के आकाश में अंधकार छा गया। नाग देवताओं की सेना अपने स्थान पर तैयार थी। मृगांक और नाग कन्या सेनापति के रूप में खड़े थे। तभी तेज गर्जना के साथ काल सर्प की सेना प्रकट हुई। वे विशाल विषधारी नागों और असुरों से भरी थी। हम पीछे नहीं हटेंगे, मृगांक ने तलवार उठाकर कहा। युद्ध का बिगुल बजा और दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकरा गईं। मृगांक की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उसने एक एक करके कई असुरों को परास्त किया। नाग कन्या ने अपनी दिव्य शक्तियों से शत्रुओं को रोकना शुरू कर दिया, पर तभी काल सर्प खुद मैदान में उतर आया। उसकी आंखों में आग थी और वह गगनचुंबी ऊंचाई तक उठा। उसने जमीन पर प्रहार किया, जिससे नागलोक की धरती दरक गई। अब देखना
देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। काल सर्प गरजता हुआ जोरदार प्रहार किया। मृगांक बाल बाल बचा लेकिन झटके से दूर जा गिरा। नागकन्या ने चिंतित होकर उसे उठाया। मृगांक, वह बहुत शक्तिशाली है, उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति जगानी होगी। मृगांक ने ध्यान केंद्रित किया। तभी अचानक उसकी तलवार चमकने लगी और एक दिव्य चक्र उसमें उभर आया। यह नाग देवताओं का वरदान था। अब मृगांक की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। काल सर्प, तुम्हारा अंत समय आ गया है। मृगांक ने तलवार से वार किया लेकिन काल सर्प ने अपनी काली शक्ति से उसे रोक दिया। यह युद्ध भयंकर था। युद्ध के दौरान काल सर्प ने नागकन्या पर हमला कर दिया। उसने अपनी काली शक्ति से नागकन्या को जकड़ लिया। अगर कोई मेरी राह में आएगा उसे मिटा दूंगा। नागकन्या दर्द से कराह उठी। मृगांक ने देखा कि नागकन्या संकट में है। उसके भीतर क्रोध उमड़ आया। तूने नागलोक को कष्ट दिया, मेरे मित्रों को घायल किया और अब नागकन्या पर हमला कर रहा है। अब तेरा विनाश निश्चित है। मृगांक ने पूरी शक्ति से अपनी तलवार चलाई और काल सर्प के सिर पर वार किया। तलवार से निकली दिव्य शक्ति ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। काल सर्प की मृत्यु के साथ नागलोक में फिर से प्रकाश लौट आया। नागराज वासुकी ने कहा, तुमने नागलोक को बचा लिया मृगांक। अब तुम हमारे लिए एक योद्धा ही नहीं बल्कि देवताओं के समक्ष हो। परंतु नागकन्या गंभीर रूप से घायल थी। नागकन्या अंतिम सांसें ले रही थी। मृगांक ने दुखी होकर उसका हाथ पकड़ा। नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन नागकन्या मुस्कुराई। मैंने अपना कर्तव्य निभाया मृगांक, अब मुझे मुक्त होने दो। नागराज वासुकी ने तब नागमणि को हाथ में लिया और कहा, यदि नागकन्या पूर्व जन्म लेना चाहे तो यह संभव है, परंतु उसे मानव रूप लेना होगा। मृगांक ने तुरंत कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि नागकन्या फिर से जन्म ले। नागराज ने नागमणि की शक्ति से नागकन्या को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन अब वह एक साधारण स्त्री बन चुकी थी। मृगांक ने उसे सहारा दिया और कहा, अब यह कहानी सिर्फ नागलोक की नहीं बल्कि हमारी भी है। नागलोक अब सुरक्षित था। काल सर्प का अंत हो चुका था। मृगांक और नागकन्या ने नागलोक को प्रणाम किया और पृथ्वी पर लौट आए। नागलोक में काल सर्प के अंत के बाद अब चारों ओर शांति थी। मृगांक और नागकन्या जो अब एक साधारण मानव बन चुकी थी, नागराज वासुकी ने सामने खड़े थे। नागराज वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने नागलोक को बचाया है। ये तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, तुम्हारा प्रेम भी था जो तुम्हें एक साथ ले आया। मृगांक ने नागकन्या की ओर देखा। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब जब तुम मानव बन चुकी हो, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? नागकन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नागलोक और अपने सांप से लड़ने में बिताई, लेकिन अब जब मैं मुक्त हूँ तो मैं तो अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मृगांक, नागराज वासुकी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का विवाह होगा और यह विवाह नागलोक और पृथ्वी के बीच प्रेम का प्रतीक बनेगा। नागलोक में पहली बार एक मानव और पूर्व नागकन्या का विवाह हो रहा था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। सभी नाग देवता और नागलोक के निवासी इस विवाह के साक्षी बने। मृगांक ने नागकन्या का हाथ थामा और मंत्रों के उच्चारण के बीच दोनों का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। नागराज वासुकी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों का जीवन सुखमय हो। यह विवाह नागलोक और मानव लोक के बीच एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। विवाह के बाद मृगांक और नागकन्या पृथ्वी पर लौट आए, जहाँ उन्होंने एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन बिताया। इस तरह एक नागकन्या जो शापित थी और एक साधारण युवक जिसने अपने साहस से पूरे नागलोक को बचाया, एक दूसरे के जीवन साथी बने। उनकी कहानी अब किंवदंती बन चुकी है, जिसे सदियों तक सुनाया जाता रहेगा। और इस तरह नागकन्या का शाप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मित्रों, लोगों का मानना है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन उन्हें निभाना धरती पर होता है। ठीक ऐसे ही इस कहानी में भी हुआ। राजकुमार मृगांक का जोड़ी नागकन्या थी, इसलिए उस मंदिर में नागकन्या के पास पहुंच भी गया। मित्रों, पति पत्नी नहीं बल्कि इस संसार का हर रिश्ता हमारे लिए ऊपर वाला तय करके भेजता है। हम इंसान तो बस उनके हाथों की कठपुतलियाँ मात्र हैं। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट करके वीडियो को लाइक शेयर और करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।